दोस्तों नमस्कार, मैं अक्षय कुमार। स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि कोचिंग कहाँ से करें और कैसे करें, लेकिन इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सवाल है वो ये है कि कोचिंग कब करें, जिसका जवाब मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ। बने रहिए मेरे साथ अंत तक। स्टूडेंट जब पूछता है कि कोचिंग ऑनलाइन करूं या फिर ऑफलाइन करूं, हर स्टूडेंट की कंडीशन अलग अलग है। हम उनको बता दें कि आप ऑनलाइन कोचिंग करें तो जरूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट ऑनलाइन कोचिंग करके सक्सेस हो सकता है। ना ही ये जरूरी है कि हर स्टूडेंट के लिए पॉसिबल हो ऑफलाइन कोचिंग करना, क्योंकि कोई कहीं पर जॉब कर रहा है, कहीं ऐसी जगह पर रहता है जहां उसके लिए ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल ही नहीं है अच्छी, तो हम उसको कैसे बोलते हैं कि आप डायरेक्ट जाइए भाई ऑफलाइन कोचिंग कीजिए। सब कड़ियों को हम धीरे धीरे खोलते हैं आपके सामने, जिससे लास्ट तक आप समझ पाएंगे कि हमको ऑनलाइन कोचिंग करनी है या फिर ऑफलाइन कोचिंग करनी है और किस समय पर कोचिंग करनी है। दोस्तों ऑनलाइन कोचिंग करो या फिर ऑफलाइन कोचिंग करो, हमें इसके फायदे और नुकसान देखने पड़ेंगे कि कौन हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है, किससे हमें नुकसान होने वाला है। ऑनलाइन अगर आप कोचिंग करते हैं तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपका समय बचेगा और जब आप पढ़ना चाहेंगे तब आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोर्सेज जो अपलोड रहते हैं पहले से टाइम टेबल फिक्स रहता नहीं है, तो आपके पास जब समय है तब आप वो पढ़ सकते हैं। आप कहीं पर जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं या फिर आप फैमिली के साथ इस तरीके से रहते हैं कि आप एक टाइम शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई नहीं कर पाते, आपका जो टाइम है वो फिक्स नहीं है। कुछ गर्ल्स हैं जो शादीशुदा हैं और अभी वो अपनी फैमिली के साथ रहती हैं, तो उनके लिए फिक्स टाइम नहीं है कि वो उस टाइम पर कोई कोचिंग अटेंड कर सके, तो उनके लिए वो कोर्स ही बेटर है जो अपलोड है पहले से। जब वो चाहें तब जाकर तब वो देख सकते हैं उनको और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं जिनके पास टाइम की प्रॉब्लम है कि हमें टाइम किसी और के हिसाब से पढ़ाई के लिए देना पड़ता है, हमें बाकी चीज़ें भी देखनी है, हम जॉब करते हैं, कहीं पर कुछ भी काम करते हैं, उसके लिए हमें टाइम देना पड़ता है, तो हम पढ़ाई के लिए फिक्स शेड्यूल नहीं बना सकते। हमें अपने बाकी के कामों में से बचा करके पढ़ाई के लिए टाइम देना पड़ता है। तो ऐसे जो भी लोग हैं या फिर जो कहीं गांव में रहते हैं, उनका फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है कि वो सिटी में जा कर के या फिर जहां पर अच्छी कोचिंगें हैं वहां जा कर के कोचिंग वो कर सके, इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ अगर नहीं है तो ऐसे स्टूडेंटों के लिए सही है कि वो कोर्स ले लें ऑनलाइन, क्योंकि सस्ता पड़ता है और आपके लिए वो ही बेटर है। लेकिन अभी ऑनलाइन के नुकसान क्या हैं? नुकसान की अगर बात करें, अगर एक स्टूडेंट अगर समझदार है, वो पढ़ाई के प्रति बहुत सजग है और वो जानता है, अपनी पढ़ाई की वैल्यू जानता है, अपने समय की कीमत जानता है, तो उसके लिए कोई नुकसान नहीं है। बस इतना नुकसान है कि आपके अगर कुछ डाउट्स रहेंगे तो शायद आप उनको क्लियर नहीं कर पाए, आपको परेशानी होगी। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप YouTube पर जा कर के जो भी अपने डाउट्स हैं उससे रिलेटेड आप सर्च कर लीजिए, आपको उनके जवाब मिल जाएंगे। बहुत से टीचर हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बहुत से सेलेक्टेड लोग हैं जो वीडियोस डालते रहते हैं आपके लिए। लेकिन अभी हम बात करते हैं ऑफलाइन की। ऑफलाइन किनको करना चाहिए? जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो अकेले ना पढ़ नहीं पाते। क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर से फाइनेंशियली ठीक ठाक हैं, उनको पढ़ाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती नहीं है। वो लोग अपनी लाइफ को ना ख़राब नहीं करना चाहते कि पढ़ाई का जो टाइम है उसमें फ़ोन में लगे हुए रहते हैं। या फिर आप लोग ईमानदारी से खुद के सोचिए कि आप क्या 4-5-6 महीने ऑनलाइन अपने फ़ोन में देख करके किसी कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं? कहीं लाइब्रेरी में बैठ करके अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं? ऑनलाइन को नहीं कर सकते। आपको ज़रूरत पड़ेगी कि हम किसी ऐसे माहौल में रहें जहां बाकी के सारे लोग भी पढ़ रहे हों और कोचिंग में हों, हम टीचर से वाद संवाद कर सकें, हम अपने डाउट्स को पूछ सकें। इस तरीके का कोचिंग वाला ही माहौल जिनको चाहिए उनको कोचिंग ही जानी चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन का ना एक बड़ा नुकसान है कि शुरू में तो अच्छा लगता है कि जो चीज़ें मैं बताया उस हिसाब से तो अच्छा है, लेकिन स्टूडेंट हर तरीके का नहीं होता ना, इतनी ईमानदारी से वो ऑनलाइन कोचिंग नहीं करता है। वो बीच बीच में कुछ और काम करने लग जाएगा, गाने सुन रहा है, मूवी देख रहा है या फिर कोई और आ गया उससे डिस्टर्ब करना,
इन सभी प्रॉब्लमों की वजह से वो कोचिंग भी सही सलामत नहीं कर पाएगा ऑनलाइन जब कर रहा हो। लेकिन ऑफलाइन करने जाएगा तो कम से कम जब कोचिंग में पहुंच गया तो कोचिंग के उसको पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्लास अटेम्प्ट करनी ही पड़ेगी उसको। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए आपको ऑफलाइन ही ज़रूरी है। जो स्टूडेंट हैं नहीं पढ़ सकते, अकेले डिस्टर्ब होते हैं, कुछ लोग हैं बोलते हैं कि भाई हमारा मन नहीं लगता है पढ़ाई में, हम थोड़ी सी देर पढ़ते हैं फिर फ़ोन में लग जाते हैं, इंस्टाग्राम खोल लेते हैं और कुछ चीज़ों में बिजी हो जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंटों के लिए ऑफलाइन कोचिंग ज़रूरी है। स्टूडेंट के अंदर ऐसी बहुत सी नेगेटिव चीज़ें होती हैं कि वो इतना बहुत ही ज़्यादा अपने टाइम को लेकर के, अपनी पढ़ाई को लेकर के इतना सजग नहीं होता है कि वो ईमानदारी से कोचिंग कर ले, सब कुछ कर ले, पढ़ाई कर ले, अपनी स्टडी के प्रति बहुत ज़्यादा सजग हो। इसलिए मैं चाहूँगा कि जिन लोगों के पास ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल है, कहीं वो कर सकते हैं, तो आप ऑफलाइन ही कोचिंग करें। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में नुकसान क्या है, नुकसान भी देखने पड़ेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि जब हम कोचिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर बहुत से लोग हमको मिलते हैं। जैसे सपोज दैट आप किसी शहर में गए, आपके गांव के आसपास के लोग मिल गए, वो यार दोस्त बन गए, कुछ लड़कियां भी मिलेंगी, उनके प्रति आकर्षक हो जाते हैं। तो ऐसे में ये आपके लिए नुकसान हो गए कि आप पढ़ाई करने के लिए आए थे, लेकिन ये क्या यारी दोस्ती में फंस गए। वो बीच में कुछ चाय पानी के लिए रेस्ट मिलता है, कोचिंग जब चलती रहती है, बाहर जा कर के थड़ी पर बैठ करके चाय पीने लग गए, अपने यार दोस्तों के साथ इधर उधर की गपशप मारने लग गए। और जब कोचिंग में 6 महीने रहते हैं तो यार दोस्त बन जाते हैं और फिर अदर एक्टिविटीज़ में भी आप लोग पढ़ जाते हैं। पढ़ाई को छोड़ करके कुछ क्या लगभग 50% स्टूडेंट किसी ना किसी अलग रास्तों में निकल जाते हैं, उनकी यारी दोस्ती बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। इस तरीके की नेगेटिव चीज़ें ऑफलाइन कोचिंग में देखने को मिलती हैं। और लेकिन जो इनमें भी जो स्टूडेंट समझदार होता है कि भाई मुझे पढ़ना ही है, वो यारी दोस्ती सिर्फ पढ़ाई के लेवल तक ही रखता है और अपना टाइम ख़राब नहीं होने देता। अब इन दोनों ही कोचिंगों के बाद मैं बता देता हूँ आपको। देखिए आपका जो स्टडी का टाइम है ना, वो स्टडी के लिए ही होना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई को टाइम दें, यारी दोस्ती को टाइम ना दें, फैमिली को टाइम ना दें, किसी को भी टाइम ना दें। जितना संभव हो सके आप अपने लिए टाइम दें, अपनी पढ़ाई के लिए टाइम दें। अब इन दोनों सवालों से ज़्यादा देखिए मैं आपको बता दिया ऑनलाइन किस तरीके से बेटर है, ऑफलाइन किस तरीके से बेटर है और इन दोनों के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। इसीलिए अब आप समझ सकते हैं कि आप किस तरीके के स्टूडेंट हैं और हमको किस तरीके की कोचिंग करनी चाहिए। ठीक है दोस्त, तो आप अभी किस समय पर कोचिंग करनी चाहिए, सबसे ज़्यादा ये मेरी तरफ से मैं बता रहा हूँ कि किस समय पर कोचिंग करनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट क्या करता है कि जैसे ही कोई वैकेंसी आई उसका फॉर्म अप्लाई किया और कोचिंग करने के लिए चला जाता है। ये स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती होती है। दोस्तों इस तरीके से आपको कोचिंग नहीं करनी है। जब आपके पास फ्री टाइम है, यानी कि अभी कोई वैकेंसी नहीं है, 7-8 महीने या फिर 1 साल तक कोई वैकेंसी या नोटिफिकेशन भी नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको पता है कि आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो टीचर की कोचिंग अभी से कर लो, कोचिंग कर लो और जो आप पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस को कवर करो, सिलेबस के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को कवर करो, उसकी एक्सरसाइज करते रहो। जब तक आपका नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपकी तैयारी और दोगुनी बढ़ जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर काम करने लग जाओगे, आप किस तरीके से अपने पेपर की दिशा में पहुंच जाओगे। और जब तक आपका पेपर होने का डेट आएगा तब तक आप अपनी कोचिंग कर चुके होंगे, एक्सरसाइज कर चुके होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर काम कर चुके होंगे, आपकी जो कमजोरियां उन कमजोरियों पर भी आप काम कर चुके होंगे, यानी कि आप सब तरीके से परिपक्व हो चुके हो। अब आप एग्जाम देने के लिए तैयार हो। आप एसएससी, रेलवे, बैंक इन सब का एग्जाम देने वाले हो, पुलिस का एग्जाम देने वाले हो, तो भाई आप एसएससी की कोचिंग अभी से शुरू कर लो। इंतजार मत करो कि किसी चीज़ की वैकेंसी आएगी तब मैं कोचिंग करूंगा। अभी आप कोचिंग कर लो, ऑफलाइन करने वाले हो या ऑनलाइन करने वाले हो, जैसे भी करने वाले हो आप कोचिंग कर लो। सिलेबस क्या रहता है उन सिलेबस के अकॉर्डिंग उन सब्जेक्टों पर काम करो, उन चैप्टर्स पर काम करो, उनको तैयार करो, पढ़ो उनको, एक एक को डीपली पढ़ो। और कैसे टीचर से पढ़ना चाहिए भाई, जो बेसिक तरीके से पढ़ाए, कोई भी सब्जेक्ट है जो बेसिक तरीके से पढ़ाए उस टीचर से आप लोग पढ़ो। आपको कोई बहुत से टीचर है ना, आपको इंप्रेस करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे। मत करना ऐसे टीचर से कोचिंग, मत पढ़ना ऐसे टीचर से जो केवल और केवल शॉर्ट ट्रिक्स से आप डेमो क्लास के लिए जाते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं और देख भाई शॉर्ट ट्रिक्स आपके काम नहीं आने वाली। अभी मुझे 4 साल सिलेक्शन लिए हो गए और 2-3 साल में यही तैयारी, कोचिंग वगैरह इन सब में लगा रहा था।
भाई, और बाकी के लोगों को भी देखा है, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना। शॉर्ट ट्रिक हमको भी आती हैं, हमने भी सीखी, लेकिन हमने पहले बेसिक सीखा, बेसिक क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम खुद शॉर्ट ट्रिक्स बनाने लग गए और कुछ टीचरों से सीखे। पहले बेसिक सीख लो, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स तक जाओ। जब आप बेसिक सीख जाएंगे तब आपको खुद को समझ आएगा कि शॉर्ट ट्रिक होती क्या है। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती, जो क्वेश्चन होता है ना भाई, उसमें से कुछ चीज़ों को स्किप कर दिया जाता है, और उन फॉर्मूलाज होते हैं उनमें से कुछ चीज़ों को स्किप कर दिया जाता है, और जो हम मेथड होते हैं हमारे बेसिक जिससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसमें से जो बेकार की चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को स्किप कर दिया जाता है, और आपकी आंखों को बंद करके टीचर बताता है कि देखिए ये शॉर्ट ट्रिक है, और आप लोग समझते हैं सच में शॉर्ट ट्रिक है। लेकिन हकीकत यह है कि या तो वो बेसिक से जुड़ा होता है या फिर फॉर्मूले से जुड़ा हुआ होता है। उसमें से जो फालतू की चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, आंसर लेने के लिए उन चीज़ों को हटा दिया जाता है, और वो बन के निकलती है शॉर्ट ट्रिक। ठीक है दोस्त, तो आप लोगों को मैं यही बताना चाहता था कि ऑनलाइन कोचिंग करनी है आपको या फिर ऑफलाइन कोचिंग करनी है, तो आप किस तरीके के स्टूडेंट हैं, आपका माहौल कैसा है स्टडी का, आप कहाँ पर रहते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है आपकी, उसके अनुसार देख लीजिए कि ऑनलाइन करनी है या फिर ऑफलाइन करनी है। ठीक है दोस्त, और इसके अलावा जो नेगेटिव्स थे, इनके नेगेटिव्स भी मैं बता दिया हूँ कि इसमें कैसे कैसे नुकसान होने वाले हैं। और ये दोनों ही कोचिंग करने के बाद भी आपके डाउट्स रहते हैं, तो आप YouTube पर अपनी जो प्रॉब्लम्स होती है, जिस चैप्टर में जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, उस चीज़ को आप YouTube पर सर्च कीजिए, उसके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। अपनी जो कमजोरियाँ रहेंगी ना, वो इसी तरीके से दूर करनी पड़ेंगी आपको लास्ट में जा करके। आप कितनी भी कोचिंग कर लो, कितनी भी एक्सरसाइज कर लो। ठीक है दोस्त, इसके बाद में जो समय है कि कोचिंग करने का समय क्या था, वो समय आपको मैं बता दिया हूं कि इस तरीके से कोचिंग करो कि आप एग्जाम दो तब तक आप कोचिंग भी कंप्लीट कर लो, उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लो, उसके प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर भी कंप्लीट कर लो, और फिर उनमें कुछ कमियां जो रहती हैं उन कमियों पर भी काम कर लो। इस तरीके से अपना टाइम शेड्यूल बना लो, यानी कि एग्जाम देने से 1 साल पहले से आपका ये पूरा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाना चाहिए, तब जाकर के आपका पहली बार में सिलेक्शन होगा। मेरा यही रहा था सिस्टम। कोचिंग में ऑफलाइन किया, उसके बाद में मैथ्स में मुझे ज़रूरत पड़ी, और साइंस के किसी चैप्टर में साइंस की मैंने कोचिंग नहीं की, पहले ही बता देता हूँ। साइंस की मैंने कोचिंग नहीं की, साइंस का स्टूडेंट रहा, हेल्प रही, उससे फ़ायदेमंद रहा, मुझे कुछ फ़ायदे हुए, लेकिन उसके बाद भी मुझे ज़रूरत पड़ी तो उसके चैप्टर्स में देखता था यूट्यूब पर। प्रकाश के चैप्टर में डाउट है, ज़रूरत है, तो मैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सबसे रिलेटेड कुछ भी मुझे ज़रूरत पड़ती थी, मैं यूट्यूब पर सर्च करता था बेझिझक, और उनमें से जो डाउट्स थे वो क्लियर करता था, और अपनी बुक्स से पढ़ता था। लूसेंट की बुक थी जिसमें डिटेल में सब कुछ चैप्टर्स दिए हुए थे, तो उन चीज़ों से मैं पढ़ता था इस तरीके से, क्योंकि जो चीज़ें याद करने की उसके लिए कोचिंग की मुझे नहीं लगा कि मुझे कोचिंग करने की ज़रूरत है, लेकिन प्रॉब्लमों को समझने के लिए ज़रूरत थी, तो मुझे यूट्यूब काफ़ी हेल्पफुल लगा कि मैं यहीं से कर लूँगा, ज़रूरत ही नहीं किसी टीचर्स के पास ऑफलाइन कोचिंग करने की या फिर ऑनलाइन करने की। ठीक है दोस्त, तो आप अपने हिसाब से ये चीज़ें देख सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मुझे लगता है जिन लोगों ने वीडियो अगर छोड़ा है तो आपको एक बार पूरी वीडियो देख लेनी चाहिए। धन्यवाद।